4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला कश्मीर को लेकर आया, जिसमें इस बात को स्वीकार्यता दी गई कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया गया है वो सही फैसला था। वो फैसला बरकरार रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया गया कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, यानी परमानेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव कराए जाएं, लेकिन जब 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद यह फैसला आता है तो फिर न जाने क्यों मेरे जहन में बहुत सारे बयान जो हैं राजनेताओं के आने लगते हैं और इस मामले को लेकर इतिहास मेरे मन में चलने लगता है। प्रियंका गांधी ने कहा था एक दौर में कि गलत हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता चाहे 3-4 बार मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कितनी भी कोशिश कर लें पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओवैसी साहब ने तो बहुत मजाक उड़ाया था कि ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है चाहे कोई प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुल मिलाकर अब जब ये इस मुद्दे पर इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई कि 370 खत्म करना संवैधानिक है, संसद राज्य की शक्तियां क्या होती हैं, विशेष राज्य के दर्जा क्या होते हैं, राष्ट्रपति की ताकत क्या है, संविधान के नियमों का पालन किया गया नहीं किया गया, तो इन तमाम चीजों के बाद अब जब ये फैसला निकलकर सामने आता है तो फिर ये एक रिलीफ वाली बात बीजेपी और उनके लिए है, क्योंकि देश में, इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है और मेरे जहन में हमेशा ये सवाल रहता है। जैसे मैं जब लास्ट टाइम कश्मीर गया था, सो आई रिमेंबर एक सवाल आया था कि आप इंडिया से आए, क्या वो बदलेगा? मतलब कश्मीर तो कंप्लीटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट अगेन द क्वेश्चन कि कश्मीरियत का क्या? और सरकार कह रही है कश्मीरी और कश्मीरियत दोनों एक साथ आ रहे हैं। देखते हैं जो लोग कश्मीर से उनको भी बताएं कि उनका टेक क्या है इस पूरे मामले को लेकर, उनके मन में क्या